हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 की प्रश्न संख्या 1 में दिए गए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 3 प्रश्न को सोल्व किए थे, ठीक है। तो आज उसके आगे के प्रश्न को यानी कि 4 और 5 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और उसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न है वो है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों, इसको अभी हम लोग को सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग सोल्व करते हैं दोस्तों। इसके हम लोग यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और इसके नीचे से हम लोग सोल्व करते हैं इसको साइन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम लोग चौथा। तो दोस्तों दिया गया है साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? 1/2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, यहाँ लिखेंगे बराबर 1/2, ठीक है। उसी तरह से प्लस टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान कितना होता है दोस्तों? 1, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1। उसी तरह से यहाँ माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक, तो कोसेक 60 डिग्री दोस्तों, तो साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3/2। तो कोसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे, ठीक है। अब यहाँ नाम बट्टा बट्टा। अब दोस्तों नीचे दिया गया है सेक 30 डिग्री। सेक होता है दोस्तों कोस का उल्टा, और कोस 30 का मान होता है दोस्तों √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों सेक, यानी कि 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। कोस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस कोट 45। कोट 45 का मान होता है दोस्तों 1, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसको अभी हम लोग आगे सोल्व करते हैं। भी बराबर नहीं देते। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ कुछ नहीं, इसके नीचे में 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1, और यहाँ भी हम अपने मन से 1 लिख सकते हैं इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग ऊपर को सोल्व करते हैं, फिर नीचे को भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर जो संख्या दिया गया है उसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 और √3 और 1 दिया गया है, ठीक है। तो दोनों का जो हो जाएगा दोस्तों एलसीएम, वो हो जाएगा 2√3, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये संख्या भी किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, केवल खुद से ही कटेगा √3, और ये भी खुद से ही कटेगा, यानी कि दोस्तों इसका मल्टीपल ही अपना इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इसका जो आपस में गुना करेंगे दोस्तों वही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में जो दोस्तों आ जाएगा हम लोग एलसीएम, वो आ जाएगा √3, ठीक है, 2√3। तो लिखेंगे हम लोग 2√3, और ऊपर में आ जाएगा दोस्तों हम लोग का। अब दोस्तों जैसे कि 2√3 तो हम लोग का एलसीएम आ चुका है, ठीक है। अब इस 2 से इस 2√3 को भाग देना है, ठीक है। इस 2 से इस 2√3 को भाग देंगे हम लोग, तो कितना बार में कटेगा दोस्तों? √3 बार में, ठीक है। क्योंकि जब 2 से इसको भाग देंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2√3, और 2√3 गुना 1, ठीक है दोस्तों। 2√3 गुना 1 यानी कि √3 ही आएगा, प्लस अब 1 से, ठीक है दोस्तों, 1 से इस 2√3 को हम लोग को भाग देना है। 1 से जब देंगे दोस्तों 2√3 को भाग, तो ये कितना बार में आ जाएगा? 2√3 बार में, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस, अब इस √3 से इस 2√3 को भाग देना है, ठीक है। तो कितने बार में कटेगा दोस्तों? 2 बार में, क्योंकि √3 से √3 ये कट जाएगा, और 2 ऊपर है दोस्तों पहले से ही, यानी कि 2 दूना 4, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग लेंगे नीचे वाला संख्या का एलसीएम, ठीक है। तो नीचे वाला संख्या का लेंगे हम अभी हम लोग एलसीएम। तो ऊपर वाला का आ गया दोस्तों। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब दोस्तों लेना है हम लोग को नीचे वाला संख्या का एलसीएम। तो उसी तरह से दोस्तों नीचे भी हम लोग का संख्या, क्योंकि √3 है और 2 है और 1 है, यानी कि नीचे भी एलसीएम हम लोग का 2√3 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है।
उसी तरह दोस्तों अब हम लोग को भाग देना है इस √3 से इस 2√3 को भाग देना है। तो ये दोस्तों कितना बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में, ठीक है। और ये 2 बार में जाएगा दोस्तों, तो 2 गुना ये 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 प्लस फिर से ये 2 से हम लोग को ये 2√3 को भाग देना है, यानी कि ये 2 कट जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा √3, और √3 को 1 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा √3, ठीक है, √3। अब प्लस अब दोस्तों इस 1 से इसको भाग देना है, यानी कि 2√3 बार में ही ये जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 1 है, यानी कि 1 से जब इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब ये लगा देंगे हम लोग इसके नीचे यहाँ बट्टा का मेन बट्टा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर। अब दोस्तों क्योंकि ये मेन बटा हम लोग का, ठीक है, ये मेन बटा है, तो जब इस संख्या को ये संख्या और ये संख्या भाग में, ठीक है, और आप लोग सभी को जानते हैं कि जब भी हम लोग, ठीक है, जब भी संख्या को भाग से अगर गुना में अगर बदलते हैं, ठीक है, तो उसका जो अंश और हर है वो बदल जाता है, यानी कि हर अंश में चला जाता है और अंश हर में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर, इसको लिखेंगे पहले हम लोग √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बट्टे में क्या आएगा दोस्तों, 2√3, ठीक है, 2√3। अब दोस्तों यहाँ लगा देंगे हम लोग गुना, ठीक है। अब इसको जो नीचे जो संख्या दिया गया दोस्तों उसको हम लोग को बदलना है गुना में, ठीक। जब गुना में हम लोग बदलेंगे दोस्तों तो ये जो भाग था वो गुना में बदल रहे हैं, तो ये जो हर में था वो अंश में चल जाएगा, यानी कि ये 2√3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला गया। अब जो ऊपर था दोस्तों वो आ जाएगा नीचे, तो नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 प्लस ये वाला को, ठीक है, √3 प्लस 2√3, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब फिर से दोस्तों इसी तरह से लिखेंगे हम लोग यहाँ बराबर। अब दोस्तों क्योंकि ये 2√3 से ये 2√3 कट जाएगा, ठीक है। अब आप दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये √3 एक बार है, ठीक है, एक बार √3 और 2 बार √3, यानी कि यहाँ एक छिपा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो एक √3 और 2√3 ये हो जाएगा दोस्तों टोटल 3√3, ठीक है, 3√3 और ये -4। उसी तरह दोस्तों यहाँ लिखे हम लोग बटा। अब दोस्तों यहाँ भी 1√3 है और यहाँ 2√3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3√3, यहाँ भी आ जाएगा 3√3 और ये +4। तो अब दोस्तों आ गया है नीचे में रूट वाला संख्या, ठीक है। और आप लोग सभी को जानते हैं कि हम लोग नीचे में कभी भी हर में कभी भी रूट को नहीं रखते हैं, तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि रैशनलाइजेशन करते हैं। और उसको कैसे करते हैं दोस्तों, बस यही संख्या को जो नीचे जो है दोस्तों वही संख्या को ऊपर नीचे हम लोग को गुना कर देना होता है, ठीक है। बस कंडीशन ये होता है कि इसका जो प्लस है तो हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, और माइनस रहेगा तो प्लस, बस यही है हर का परिमेयकरण, ठीक है। तो यहाँ 3√3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस था तो यहाँ जाएगा -4 बटे में 3√3 -4। तो चलिए आगे करते हैं सोल्व बराबर। अब दोस्तों क्योंकि 3√3 -4 और 3√3 -4 ये 2 बार है, ठीक है। जब दोस्तों ये 2 बार है तो इसको हम लोग इसका होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं, यानी कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर कर दे सकते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब आप लोग देख सकते हैं कि 3√3 +4 और एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि ये है दोस्तों a + b, इसको हम लोग इतना को मान लेते हैं a + b। उसी तरह से दोस्तों यहाँ a - b है, ठीक है, यानी कि a + b और a - b के फॉर्म में, ठीक है।
और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है दोस्तों, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर, 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं सॉल्व। अब दोस्तों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, ठीक है, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। तो a स्क्वायर यानी कि 3 रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि हो जाए कितना दोस्तों, इसको स्क्वायर करेंगे दोस्तों 3 का, क्योंकि दोस्तों ये पूरा a है, ठीक है, a का भी हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 3 ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ गुना में है, ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 3 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 3 ही आएगा, क्योंकि दोस्तों जब रूट वाली संख्या का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो उसका रूट हट जाता है, ठीक है, और वो संख्या 3 ही आएगा, ठीक है, ये वाला। तो दोस्तों ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यानी कि दोस्तों हो जाएगा 27, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 16, फिर माइनस 2ab माइनस 2ab, यानी कि दोस्तों 2 गुना ए यानी कि रूट 3 रूट 3, 2a आ गया दोस्तों, और b यानी कि 4, ठीक है। इस तरह से लगाएंगे हम यहाँ लोग बट्टा का साइन, अपॉन में आ जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दोस्तों नीचे आ जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 यानी कि 27 माइनस 4 चौका 16, 4 चौका 16, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको करना हम लोग को आगे सोल्व। तो पहले जोड़ते हैं दोस्तों 27 और 16 कितना हो, 2 3 6 12 13 का 3 हाथ में, यानी कि 43, ठीक है। ये आ गया दोस्तों 43 माइनस 2 तिया 6 और 4, 6 चौका 24 आ गया, 4 तिया 12, 12 दूना 24, ठीक है दोस्तों, 24 रूट 3, और नीचे आ गया दोस्तों हम लोग का 7 में 6 1 गया और 11, यानी कि ये 11 आ गया नीचे, ठीक। तो दोस्तों यही आ गया हम लोग का आंसर, क्योंकि दोस्तों आंसर में इतना ही दिया गया है, तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का आंसर, ठीक, आंसर। और दोस्तों आप लोग यहाँ चाहें तो दोस्तों तो चूंकि लिखकर ए स्क्वायर, जैसे कि यहाँ लिख सकते हैं आप लोग चूंकि, लिख सकते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी के इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है वो है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए इसको करते हैं अभी हम लोग सॉल्व। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5वां, तो दोस्तों यहाँ दिया गया है, लिखेंगे यहाँ बराबर 5, ठीक है, 5 गुना, अब दोस्तों कोस 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है, कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, ठीक है, 1/2 होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया गया दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/4, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, 1/4,
1/4, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1/2 का स्क्वायर, इसी तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री दिया गया, ठीक है दोस्तों। सेक 30 डिग्री, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोस 30 का मान होता है कोस 30 का मान होता है दोस्तों √3/2। तो सेक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/√3, 2/√3। और दोस्तों ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों ये स्क्वायर में है, स्क्वायर, ठीक। माइनस tan 45, ठीक है। tan 45 का मान होता है दोस्तों 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, बट्टे में लिखेगा हम लोग। अब दोस्तों साइन 30 डिग्री दिएगा, साइन 30 का मान होता है तो 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कोस 30 का मान होता है दोस्तों √3/2, यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको अभी हम लोग करेंगे आगे सोल्व, बराबर 5, ठीक है। 5 गुना 1/4, क्योंकि दोस्तों स्क्वायर है, प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर, यानी कि 4, ठीक है, बट्टे में 3 का √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1, बट्टे में उसी तरह से लिखेंगे, यहाँ बट्टा का साइन देंगे यहाँ, एक स्क्वायर 1 बट्टे में 4, 4 प्लस √3/4। अब दोस्तों उसी तरह से हम लोग को लेना है संख्या का एलसीएम। ऊपर पर ले लेते हैं हम लोग, ऊपर क्या आ गया दोस्तों हम लोग का 5/4 और 16 में यहाँ 1 दे देते हैं, ठीक है। 1 तो ऊपर आ जाएगा हम लोग का 5/4, इस 5 के 1 से गुना किए, प्लस 4 चौका 16/3, माइनस 1/1। उसी तरह से नीचे लिखेंगे हम लोग, तो दोस्तों नीचे वाला संख्या को हम लोग यहीं एलसीएम ले लेते हैं, जैसे कि नीचे सेम संख्या है नीचे, तो ये जाएगा एलसीएम हम लोग का 4, ठीक है। 4 आ गया एलसीएम। अब ऊपर क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का, और हम लोग का बचेगा जब 4 को इस 4 डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, यानी कि 1 + 1 1 प्लस ये 3, इधर थोड़ा सा करके लिखते हैं दोस्तों हम लोग, बराबर। तो दोस्तों ऊपर हम लोग का एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, ऊपर कितना आएगा दोस्तों हम लोग का एलसीएम, 4 थी 12, ऊपर आ जाएगा दोस्तों हम लोग एलसीएम 12, इसको अभी नहीं लिखते हैं, 12, ठीक है। तो चलिए इसको भी करते हैं, 4 थी, इस 4 से इसको 12 को भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा दोस्तों 3 बार में, और 5 है तो 5 थी 15, प्लस इस 3 से इस 12 को भाग देंगे तो 4 बार में, 3 चौका 12, और ये 16, तो हो जाएगा दोस्तों 16 चौका 64, माइनस 1 से 12 को डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये 12 बार में आ जाएगा, और 12 1 12, और नीचे दोस्तों हम लोग का हो जाएगा 4/4, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का मेन, अब दोस्तों इसको चाहे तो आप लोग यहीं से काट सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर इसको इस तरह से ले सकते हैं, पहले गुना में चाहे आप लोग बदल लें पहले, जैसे कि इसको पहले जोड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि 15 से अगर 12 घटाते हैं तो कितना आएगा 3, ठीक है, और 3 को 64 में जोड़ेंगे तो उसको आ जाएगा 67, 67/12। अब यहाँ गुना, क्योंकि दोस्तों ये मेन बटा हम लोग का, ठीक है, ये मेन बटा है ये, ठीक है, ये जब मेन बटा है दोस्तों, जब इसको हम लोग गुना में बदलेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि
हर वाला अंश में और अंश वाला हर में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इससे तो ये कट जाएगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो हमारा आंसर आया वो कितना है दोस्तों, 67/12, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं तक दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में और आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।